Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट इज़ द चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश. इंग्लिश लैंग्वेज है किसी भी सेकंड लैंग्वेज या हम बोल सकते हैं किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में क्या क्या हर्डल्स आ सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, उन सब के बारे में आज अपन स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट जो चैलेंज है इन लर्निंग इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेज और द सेकेंड लैंग्वेज दैट इज पर्सनालिटी. An introvert person may take a longer time to learn the oral skills. अब सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है इन लर्निंग द फॉरेन लैंग्वेज और इंग्लिश और द सेकेंड लैंग्वेज वो ये है कि अगर कोई लर्नर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट है, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करता है या हेजिटेंट फील करता है हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करने में इन फ्रंट ऑफ द पीपल और इन फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट पर्सन, तो ऐसे जो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ होती हैं उनके लिए किसी भी दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है. इनफैक्ट वो जो ऑरल स्किल्स होती हैं उनको भी अच्छे से नहीं सीख पाते हैं. तो इसीलिए अगर आपको एग्जैक्टली एक अच्छा लर्नर बनना है, अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज सीखनी है, दैन यू शुड बी नॉट एक्सट्रोवर्ट बट एक्सप्रेसिव. आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो भी इन करेक्ट वे. ठीक है, तो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटीज़ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है टू लर्न दी अनदर लैंग्वेज. ये हो गया आपका फर्स्ट चैलेंज. सेकेंड चैलेंज होता है दैट इज़ द लैक ऑफ एक्सपीरियंस. लैक ऑफ एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपको नेटिव लैंग्वेज के अलावा आप के कभी किसी ऐसे पर्सन से नहीं मिले या फिर किसी ऐसे पब्लिक प्लेस में कॉन्टैक्ट में नहीं आए जहाँ पे आपको वो फॉरेन लैंग्वेज में बातचीत करते हुए दिखे. ठीक है, तो लैंग्वेज से रेलेवेंट जब आपको बहुत कम एक्सपीरियंस होता है तब भी आपके लिए प्रॉब्लम होती है. जब हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को या सेकेंड लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अगर आप किसी इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन से कभी मिले नहीं, कभी कांटेक्ट नहीं हुआ आपका, या कभी किसी को बात करते हुए आपने नहीं सुना, या फिर कोई भी मीडिया के थ्रू भी आपने ये चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, तो वो जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ना, वो आपकी लर्निंग में, आपकी सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग में एक डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकता है, एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है. तो ये आपका दूसरा चैलेंज हो गया, द लैक ऑफ एक्सपीरियंस, राइट. थर्ड आपका चैलेंज है दैट इज स्टूडेंट्स आर एग्जॉस्टेड, प्री ऑक्यूपाइड और अनमोटिवेटेड. जब स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होते हैं या कहीं पे ऑलरेडी ऑक्यूपाइड होते हैं, प्री ऑक्यूपाइड होते हैं, या उन्हें कोई मोटिवेशन नहीं होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन की वजह से भी एक लर्नर प्रॉपर तरीके से सेकेंड लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को नहीं अडॉप्ट कर सकता है. तो एक स्टूडेंट और एक लर्नर का इम्पॉर्टेंट होता है कि वो एग्जॉस्टेड ना हो जब कभी उसे कोई नई चीज़ सीखनी हो या नई लैंग्वेज सीखनी हो, कहीं पे ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड नहीं हो, क्योंकि माइंड अगर ऑलरेडी कहीं पे बिजी होगा तो वो उस लैंग्वेज को इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, या फिर उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं होगा, तो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है एक टीचर के लिए टू टीच दैट फॉरेन लैंग्वेज और टू मेक द लर्नर टू लर्न दैट फॉरेन और सेकेंड लैंग्वेज. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ए लर्नर शुडंट बी एग्जॉस्टेड, प्री ऑक्यूपाइड और अनमोटिवेटेड. द लर्नर हैज़ टू बी मोटिवेटेड. मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, जब तक हमको किसी चीज़ को सीखने के लिए इंस्पिरेशन ही नहीं होगी, मोटिवेशन ही नहीं होगा, तो हम उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो सकते. सो बीइंग अ टीचर, ट्राई टू मोटिवेट योर लर्नर्स. सबसे पहले आप अपने लर्नर्स को मोटिवेट करें ताकि वो उस लैंग्वेज की तरफ अट्रैक्ट हो. ये हो गया अपना थर्ड चैलेंज. फोर्थ चैलेंज है डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज ऑफ द लर्नर. ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कई बार. जैसे हिंदी स्पीकिंग कंट्री है हमारी इंडिया, लेकिन कई जगह ऐसी है, कई सिटीज़ ऐसी हैं, कई विलेजेस, कई टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है. ठीक है, तो वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को प्रॉपर तरीके से सीख जाते हैं,
लेकिन जब उन्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो ऑल ऑफ सडन, जहाँ पे उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उस लैंग्वेज को लेके, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है टू लर्न दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, दैट सेकंड लैंग्वेज। ठीक है, तो नेटिव लैंग्वेज अगर लर्नर की बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है और उसका कहीं कांटेक्ट ही नहीं हुआ टू द अनदर स्पीकर्स, तो वहाँ पे उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है टू लर्न इन अनदर लैंग्वेज। Another challenge is students turn out to be excessively reliant on the teacher. जब स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक टीचर पे डिपेंडेंट हो जाता है तब भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, क्योंकि फिर वो छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर लर्नर टीचर पे डिपेंडेंट रहेंगे तो वो इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ को आगे से खुद से नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का इम्पॉर्टेंट होता है टू लर्न दी अनदर लैंग्वेज, वो होता है इंडिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना, नॉट टू रिलायंट ऑन द टीचर। अगर आप टीचर पर रिलायंट हो गए तो आप हर एक, अगर छोटी सी मिस्टेक भी, अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आया तो आप टीचर की तरफ मूव करोगे टू आस्क दैट पर्टिकुलर क्वेरी। आप खुद से उस चीज़ को जब तक सॉर्ट करना नहीं जानोगे, आप खुद से अगर किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपको वो चीज़ पर्टिकुलर सीखने नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट होता है इंडिपेंडेंट होना। डिपेंडेंसी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, चैलेंज क्रिएट कर देती हैं जब भी आप कोई दूसरी लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो। Another challenge is a persistence utilization of the first language. जब आप continuously सिर्फ अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में बात करते हो और आप सेकंड लैंग्वेज का एक वर्ड भी यूज़ नहीं करते हो, तो भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। आज अगर हम बात करें आज डेज जनरेशन, तो हम देख सकते हैं 50-50 का रेशो चलता है, जहाँ पे हिंदी भी बोल रहे हैं वो लोग, इंग्लिश भी बोल रहे हैं, बायलिंगुअल हो चुके हैं बेसिकली। तो उनके लिए शायद इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज प्रॉपरली। पर अगर आप सिर्फ फर्स्ट लैंग्वेज को ही कॉन्टीन्यूसली यूज़ किए जा रहे हो, सेकेंड लैंग्वेज आपके कॉन्टैक्ट में ही नहीं है, आप उसका एक सिंगल लेटर भी यूज़ नहीं कर रहे हो, तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है फॉर द लर्नर एंड इन फैक्ट फॉर द टीचर, कि वो अनेबल फील करता है टू टीच दैट सेकेंड लैंग्वेज, और लर्नर्स को वो पर्टिकुलर लैंग्वेज लर्न कराना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो फर्स्ट लैंग्वेज के साथ साथ आपको जो लैंग्वेज सीखनी है, आपको पैरेलली अगर आप बोलना शुरू करोगे दोनों लैंग्वेजेस को, तो शायद ऑन अ पॉइंट आप उस लैंग्वेज को परफेक्टली सीख पाए। स्टूडेंट्स अनक्लियर व्हाट टू डू और व्हाट द रॉन्ग थिंग। जब स्टूडेंट्स बिल्कुल अनक्लियर होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और नेक्स्ट चीज़ किस तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप क्या उठा सकते हैं, अगर इस चीज़ के बारे में स्टूडेंट्स अनक्लियर होते हैं तो भी लैंग्वेज सीखना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो माइंड क्लैरिटी तो इम्पॉर्टेंट होती ही है फॉर अ लर्नर, कि आप जब भी कोई चीज़ सीखना चाहते हो, जब भी कोई नई चीज़ करना चाहते हो, तो माइंड क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये चीज़ सीखनी है और इस तरीके से सीखनी है और इतने टाइम में सीखनी है। जब तक आप क्लियर नहीं होगे माइंड से, तब तक आपके लिए थोड़ा बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा to learn that second language. So these are the basic challenges जब आप कोई भी सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। अपार्ट फ्रॉम these there are lot challenges, बट जो प्रायर एक लर्नर के लिए जो challenges हो सकते हैं वो सारे ये हैं। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करना है, मोटिवेटेड रहना है, माइंड क्लैरिटी रखनी है आपको। ठीक है, और हमेशा थोड़ा डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है आपको, इंडिपेंडेंट बनना है, टीचर पर रिलायंट नहीं होना है। तो इस तरीके से बीइंग अ टीचर आपको भी अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना चाहिए कि वो अपने पे डिपेंडेंट होके, खुद पे सेल्फ डिपेंडेंट होके फिर किसी लैंग्वेज को सीखे। ठीक है, सो दीज आर ऑल अबाउट द चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश और द टीचिंग सेकेंड लैंग्वेज और लर्निंग सेकेंड लैंग्वेज, सॉरी। So thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Do watch the videos regularly और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करें वीडियो को अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो, एंड प्लस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर ऑन टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड स्टे कनेक्टेड विद गार्गी क्लासेस।